10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 8 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 9 to 11 2 मार्क्स, क्वेश्चन 12 13 3 मार्क्स, क्वेश्चन 14 15 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, केरोसिन में किस धातु को रखा जाता है? तो इसमें पोटेशियम और सोडियम दोनों को रखा जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा दोनों A और B। विच मेटल इज केप्ट इन केरोसिन? पोटेशियम एंड सोडियम, तो इसमें C ऑप्शन राइट होगा, बोथ A एंड B। क्वेश्चन 2, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इसका राइट आंसर होगा D ऑप्शन, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, कार्बन का अपर रूप बताएं जो विद्युत का सुचालक होता है। तो यह है ग्रेफाइट। एक्सप्लेन द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है CHO। द फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज CHO, B ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, 1 किलोवाट आवर डैश जूल, ये कितनी जूल के बराबर होता है? 36, और लास्ट में यहाँ पे आपको 50 लिखनी है। अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्वेश्चन 6, कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताएं। तो ये है पारा। ये आपका जो थर्मोमीटर होता है, जो डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करता है बुखार के टाइम, उसके अंदर होता है वाइट कलर का। आजकल तो आपको पता होगा डिजिटल थर्मोमीटर आने लग गए हैं। नेम द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दिस इज मरकरी, B ऑप्शन राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मरकरी का सिंबल क्या होता है। मरकरी का सिंबल क्या होता है, किस प्रकार लिखते हैं, आपको बताना। जैसे सोडियम का Na होता है तो उस प्रकार मरकरी का आपको बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 7, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर। बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड? एमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें अभिकथन है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सेकंड है, जल में मिलने अथवा पिघलने पर आयनिक यौगिक आयन देते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है ट्रू। तो इसमें आंसर होगा D ऑप्शन, A असत्य है परंतु R सत्य है। नीचे इंग्लिश में देखिए यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं देते, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है रीजन, वेहन मिक्सड और मेल्टेड इन वाटर आयनिक कंपाउंड्स गिव आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड जो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। पहली गलत है और दूसरी है सही, तो इसमें राइट आंसर होगा D ऑप्शन, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। क्वेश्चन 9, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है? उदाहरण दीजिए। आंसर, धातुओं के अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और लवण बनता है। सभी धातुएं अम्ल से इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। धातु प्लस तनु अम्ल, ये बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन। नीचे यहाँ पे रिएक्शन दी गई है Zn प्लस में 2HCl, तो इसमें बनेगा ZnCl2 प्लस H2, यानी कि H2 ये गैस हो गई और ये जो आपका लवण है यानी कि साल्ट। इंग्लिश में दिया गया है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, गिव एन एग्जांपल। तो इसका आंसर है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज एमिटेड एंड साल्ट इज फॉर्म्ड। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट इन दिस वे विद एसिड। यहाँ पे दे रखा है मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड बनेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन। नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया Zn प्लस 2HCl, यहाँ पे बनेगा ZnCl2 प्लस में H2। आपने pH वैल्यू जरूर सुनी होगी, यानी कि pH मान। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ब्लड का pH मान कितना होता है। pH मान आपने ज़रूर सुना होगा, 1 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है और 7 के ऊपर ये न्यूट्रल होता है। तो आपको ब्लड का pH मान बताना है कमेंट सेक्शन में कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू बताना ज़रूर।
क्वेश्चन 10, निम्न यौगिकों के नाम लिखिए। यहाँ पे CH3COS दे रखा है तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है C2H6, ये है इथेन। पहले आता है मीथेन, अगर एक कार्बन है यानी कि CH4 होता तो इसको बोलते हैं मीथेन, ये है इथेन। क्वेश्चन 11, कार्बन के 2 गुणधर्म बताएं, कौन से हैं? तो इसमें पहला है कार्बन परमाणु श्रृंखलान। तो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण की वजह से कार्बन यौगिकों में लंबी श्रृंखलाएं हो सकती हैं। सेकंड है कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बना सकता है। नीचे इंग्लिश में है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो इसमें पहली है कार्बन एटम कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स इज कॉल्ड चेनिंग। चेनिंग यानी कि कैटिनेशन। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड्स कैन हैव लॉन्ग चेन। इस वजह से जो कार्बन कंपाउंड है इनकी चेन क्या होती है? लंबी होती है। सेकंड है इसी में टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट इज इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स। तो इसमें जो है ये दोनों जो है कार्बन की क्या है? गुणधर्म है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन 12, विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्री के तापमान अव्यय शुद्ध धातु से न बनकर किसी मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं? आंसर, विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापमान अव्यय शुद्ध धातु के न बनाकर एक मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कारण दिख रखा है। पहला है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। सेकंड, इनका गलनांक अधिक होता है। थर्ड, उच्च तापमान पर इनका ऑक्सीकरण यानी कि दहन नहीं होता। नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में वाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ सम अलॉय इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। तो इसमें पहला पॉइंट है द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज इज हायर देन दैट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। सेकंड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। थर्ड, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन यानी कि कंबस्टन एट हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन 13, 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम हैं। इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि ये जुड़े हों। पहला है श्रेणी में, यानी कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये तीनों जुड़े हुए हैं तो आपको रेजिस्टेंस बताना। जब सीरीज में जुड़ते हैं तो ये रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाएंगे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 9 ओम। अगर ये पैरेलल में ऐड होते हैं यानी कि इस प्रकार जो है मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर ये इस प्रकार पैरेलल में ऐड हों तो इनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 12, ऊपर आएगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 1 से मल्टीप्लाई प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो 13/12 यानी 1/R की वैल्यू है 13/12। R की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा ले जाएंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आएगा, ये आ जाएगा ओम। और इसको यहाँ पे इसका जो सिंबल होता है ये होता है ओम, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, विद्युत के तारों पर पीवीसी की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो इसका आपको कारण बताना है कि पीवीसी की परत क्यों चढ़ाते हैं। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि सबसे पहला है इंसुलेशन के लिए। पीवीसी तारों को विद्युत धारा से सुरक्षा प्रदान करता है जिससे यह इंसुलेटिव यानी कि अवरोधक कार्य करता है और विद्युत का प्रवाह तार से बाहर नहीं होने देता। इस प्रकार यह शॉर्ट सर्किट या अन्य विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव करता है। सेकंड है जल और रासायनिक प्रतिरोध। पीवीसी परत पानी और अधिकांश रासायनिक पदार्थों से प्रभावित नहीं होती जिससे यह तारों की नमी, धूल और अन्य पर्यावरणीय स्थिति से बचाती है। थर्ड है लचीलापन और सुरक्षा के लिए। तो इसमें पीवीसी तारों को लचीला बनाता है और उपयोग के दौरान तारों को तोड़ने से बचाता है। यह उच्च तापमान और आक्रामक प्रतिक्रियाओं यानी कि परिस्थितियों में भी अपनी संरचना बनाए रखता है। इसलिए पीवीसी की परत बिजली की तारों की सुरक्षा, कार्यक्षमता और दीर्घायु को बढ़ाती है। नीचे इंग्लिश में देखिए वाई इज पीवीसी कोटेड ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स। आंसर, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड लेयर इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज। अब यहाँ पे बिकॉज के बाद
डेफिनेशन दे रखी है कि सबसे पहले इंसुलेशन, पीवीसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द वायर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटिव यानी कि बैरियर एंड डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गो आउट ऑफ वायर, thus it prevents short circuits and other electrical accidents. Second है water and chemical resistance. The PVC layer is not affected by water and most chemicals, thus protecting the wires from moisture, dust and other environmental damage. Third है flexibility and safety. PVC makes the wire flexible and prevents the wire from breaking during use. It maintains its structure even under high temperature and aggressive condition. Therefore, the PVC layer enhances the safety, functionality and longevity of electrical cables. अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात चल रही है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे आपके होम यानी कि जो घर है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया बल्ब, एक ले लिया हमने टीवी जिसको हम एलईडी बोलते हैं, टीवी एलईडी, और फॉर एग्जांपल आयरन, ठीक है, इस्त्री है, फैन। आपको मुझे बताना है जब इन सभी को जोड़ेंगे तो इनको सीरीज में जोड़ते हैं या फिर पैरेलल में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके घर में जो टीवी, एलईडी, आयरन, फैन, ये जो बिजली की तार होते हैं इनके साथ सीरीज में जुड़ते हैं या पैरेलल में जुड़ते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, धातुओं और अधातुओं को उनके यौगिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है और याद रखना ये भौतिक गुणों के आधार पर पूछा इसने। सबसे पहले देखिए धातु और आगे इसके अधातु। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं सामान्यतः उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। सेकंड, धातु ये चमकदार एवं चमकीली होती है, अधातु ये चमकदार नहीं होती एवं चमकीली भी नहीं होती। थर्ड पॉइंट, धातुएं सामान्य आघातवर्ध और तन्य होती हैं, अधातुएं आमतौर पर भंगुर होती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। धातुएं बहुत कठोर होती हैं सोडियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम जो है नरम धातु है, इसको चाकू से भी काट सकते हैं इजीली, और ये आपको पता होगा वाटर में रखा जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। अधातुएं नरम होती हैं छोड़ के हीरे को, क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है। उदाहरण के लिए तांबा, चांदी, सोना ये धातु है। उदाहरण के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर ये क्या है, अधातु। नीचे इंग्लिश में देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताना है, तो पहले स्टार्टिंग में दे रखा है मेटल और सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया गया है नॉन मेटल्स। अब इनमें डिफरेंशिएट करना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। नेक्स्ट है मेटल, दे आर शाइनी एंड लस्टर्स। नॉन मेटल, दीज आर नॉट शाइनी एंड नॉट लस्टरस। Metals are generally malleable and ductile. Non-metals are generally brittle and can be beaten down into small pieces. Metals are very hard except sodium. Non-metals are soft except diamonds. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये जो है एग्जाम्पल हैं मेटल के। और नॉन मेटल की बात करें कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये एग्जाम्पल होते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। एक होता है H2O, ये होता है नॉर्मल वाटर जो आपने देखा होगा। एक इसके अलावा एक हैवी वाटर और होता है, आपने ज़रूर सुना भी होगा, उसका केमिकल फॉर्मूला आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट है तो वहाँ मेरे से आप पूछ सकते हैं। यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF डाउनलोड करनी है, लेकिन वो PDF आपकी पेड है, लगभग उसमें आपका कंप्लीट पेपर आ जाएगा। जो फाइनल में पेपर होंगे वो, इसके अलावा कंपार्टमेंट के रिएपेयर के पेपर होंगे, उसमें लगभग कंप्लीट पेपर आपका आ जाएगा। मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो वो भी आप PDF डाउनलोड करना चाहें, बाई करना चाहें तो आप बाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें बाई नहीं करना, पैसे का इश्यू है, तो फिर उसके लिए आप जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है उनको आप देख सकते हैं।
खरीदने को ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप जो है इनको बिना बाई किए मेरी वेबसाइट पे जाके इनको रीड भी कर सकते हैं अगर आप बाई नहीं करना चाहते हैं तो। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।